नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद ही दिलचस्प केस की। आज हम बात करेंगे भारत में शादी, मेंटेनेंस और इंसॉल्वेंसी से जुड़े एक बेहद अनयूजुअल केस की, जहां पति ने खुद कोर्ट में कहा कि वह कंगाल है और उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए ताकि वह मेंटेनेंस देने से बच सके। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय है, 20 नवंबर 2025 का निर्णय है। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस केस में लोग जानेंगे कि मेंटेनेंस कानून क्या है, इंसॉल्वेंसी कानून क्या है और क्या पति अपने आप को कंगाल बताकर बच सकता है मेंटेनेंस से। यह एक बेहद नियम बन चुका है कि जब भी मेंटेनेंस की बात आती है तो जो पत्नी है वह अपने पति की आय अधिक से अधिक बताती है कि मुझे अधिक से अधिक मेंटेनेंस मिल जाए, और पति जो है वह अपनी इनकम कम से कम बताता है। यही एक आधार बनाता रजनीश बनाम नेहा के निर्णय में, जिसमें कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दोनों पति और पत्नी अपने अपने शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि उनके एसेट्स क्या है, उनके बैंक अकाउंट की 3 साल की डिटेल तक का प्रावधान किया गया। लेकिन अभी भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं पति जो उसका नेचर है वह मेंटेनेंस से बचने के लिए स्वयं को कंगाल तक बताने को तैयार हो गया, यहां तक कि अपने आप को इंसॉल्वेंट बताने के लिए तैयार हो गया। तो आज इस निर्णय में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले वही निवेदन आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारा प्रयास है सरल हिंदी भाषा में कानून की चर्चा, निर्णय की चर्चा। तो यदि आप लोगों को हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो उसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी कमी हो बताएं और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। आप नए जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा प्रयास छोटी छोटी 12-15 मिनट की वीडियो बनाकर किसी न किसी कानूनी पहलू की जानकारी आपके साथ साझा करने का है। चलिए आज हम साझा करते हैं मेन जो बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय 22 नवंबर का है 2025 का। इस केस की बात करते हैं। पति मुंबई में डांस टीचर और पत्नी अलग रहती है। दोनों की शादी हुई थी 28 जनवरी 2014 को और सिर्फ 2 महीने में झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद मामला पहुंचा फैमिली कोर्ट, और जब फैमिली कोर्ट में मामला पहुंचा, दोनों के लिए 2 ही महीने में जो झगड़ा हो गया और मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा, तो फैमिली कोर्ट ने 17 मई 2021 को फैसला दिया कि पत्नी को देगा 25,000 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता। यानी कि पति को आदेश दिया कि आप अपनी पत्नी को 25,000 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देंगे, उसके मेंटेनेंस देंगे। लेकिन पति कहता है मैं सिर्फ 15,000 रुपए महीना ही कमाता हूं, मैं कैसे दूं? 15,000 कमाता हूं, 25,000 रुपए मेंटेनेंस में कैसे दे सकता हूं? मैं नहीं दे सकता। पत्नी कहती है यह बहाना है, ये मेंटेनेंस से भाग रहा है। यानी कि पति महोदय मेंटेनेंस नहीं देने के बहानेबाजी तलाश रहे हैं, बहाने तलाश रहे हैं, मेंटेनेंस देना नहीं चाहते, वे मेंटेनेंस से भाग रहे हैं। और पति का वही वर्जन कि मैं तो 15,000 रुपए कमाता हूं, 25,000 रुपए कैसे दूं? पति ने फिर क्या कहा? पति ने एक याचिका लगाई हाई कोर्ट में। इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 के तहत हाई कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं पति। इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 यानी कि दिवालिया, अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए कहते हैं मुझे इंसॉल्वेंट घोषित करो, मुझे दिवालिया घोषित करो, मेरे ऊपर 22,30,000 रुपए बकाया है, मैं दे ही नहीं सकता। यानी कि जो मेंटेनेंस का बकाया होते 22,30,000 रुपए हो गया, मैं नहीं दे सकता इस मेंटेनेंस को, मुझे तो आप इंसॉल्वेंट घोषित करो, मुझे दिवालिया घोषित करो। उसका मकसद सिर्फ था मेंटेनेंस देना रोकना है, कि मुझे मेंटेनेंस देने से रोक दिया जाए। अब ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कहा इंसॉल्वेंसी एक्ट मैंडेटरी नहीं है, अदालत चाहे तो इंसॉल्वेंसी मंजूर कर दे या ना करे। यानी कि अगर आप कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एक्ट मैंडेटरी है तो ये मैंडेटरी नहीं है, यह अदालत के ऊपर है कि अदालत चाहे तो आपको इंसॉल्वेंट यानी कि आपकी इंसॉल्वेंसी मंजूर कर सकती है और चाहे तो इनकार भी कर सकती है। सेक्शन 45 के तहत मेंटेनेंस डेब्ट नहीं माना जा सकता, यानी कि मेंटेनेंस कर्जा नहीं माना जाता। आपका मेंटेनेंस कर्जा नहीं है जो आप कह रहे हैं मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दी जाए। सेक्शन 45 के तहत इंसॉल्वेंटी एक्ट 1909 के सेक्शन 45 के तहत
मेंटेनेंस डेट नहीं है, यानी कि कर्जा नहीं है। मेंटेनेंस कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस एक पति के ऊपर कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा इस पेटिशन का उद्देश्य, यानी कि जो पति ने इंसॉल्वेंसी एक्ट की पेटिशन लगाई है, पति का उद्देश्य मात्र मेंटेनेंस से भागना है। इंसॉल्वेंसी कानून का मिसयूज नहीं होने दिया जा सकता है। यानी कि अगर पति सिर्फ मेंटेनेंस से भागने के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट का सहारा ले रहा है तो इंसॉल्वेंसी कानून का मिसयूज होने का कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है। हम किसी भी कीमत पर इंसॉल्वेंसी कानून का मिसयूज नहीं होने देंगे। और जो कोर्ट ने शब्दों में कहा जो सीधे नहीं हो सकता उसे इंसॉल्वेंसी के जरिए इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जो काम सीधे नहीं हो सकता, यानी डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसे इंसॉल्वेंसी के जरिए इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला मैसूर हाई कोर्ट की रीजनिंग पर आधारित किया। मेंटेनेंस कोई लोन या व्यापारिक ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप मेंटेनेंस को लोन या व्यापारिक ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं तो मेंटेनेंस कोई लोन या व्यापारिक ट्रांजैक्शन नहीं है, यह पति का कानूनी दायित्व है। जज ने अंतिम पैराग्राफ में जो कहा कि 2 महीने की शादी, 120 महीने की लिटिगेशन, अभी भी कोई एंड नहीं। और एक छोटी कविता भी कोर्ट ने सुनाई, वुड इट नॉट बी बेटर टू एमिकेबली रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट रेदर देन ट्राइंग टू प्रूव हु इज राइट। और पेटिशन जो है वो डिसमिस करी पति की ऑनरेबल कोर्ट ने। नो प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, आप किसी भी कीमत पर मेंटेनेंस से बच नहीं सकते। इस केस में देखिए, इस केस से क्या शिक्षा मिलती है। मेंटेनेंस एस्केप करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इंसॉल्वेंसी का केवल जेन्युइन फाइनेंशियल इश्यू के लिए होना चाहिए। यानी कि इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 का जो यूज है, इस्तेमाल है, केवल जेन्युइन फाइनेंशियल इश्यूज के लिए होना चाहिए। शादी सिर्फ सेरेमनी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि शादी सिर्फ एक सेरेमनी है। शादी एक सेरेमनी नहीं है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यह कहकर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, इसमें हम लोगों ने आज जो देखने का प्रयास किया, जो कोर्ट ने, हम लोगों ने क्या प्रयास किया इसमें देखने का कि मेंटेनेंस से आप भाग नहीं सकते हैं। हस्बैंड की मांग ठुकरा दी कोर्ट ने। और यह भी कहा गया इंसॉल्वेंट बनोगे तो बच नहीं सकते, इंसॉल्वेंट बनकर भी मेंटेनेंस से आप नहीं भाग सकते। हमने जानने का प्रयास किया इंसॉल्वेंसी क्या है, मेंटेनेंस कानून क्या कहता है, क्या हस्बैंड मेंटेनेंस से बचने के लिए इंसॉल्वेंसी ले सकता है, और आखिर में कोर्ट ने फैसला क्यों दिया। देखिए, सिंपल से क्या चीज, इंसॉल्वेंसी तभी की जाएगी जब कोई व्यापारिक ट्रांजैक्शन हो। कोर्ट ने कहा कि आपका यह जो मेंटेनेंस है ना, व्यापारिक कर्जा नहीं है आपका, डेथ ऐसा व्यापारिक बिजनेस का कर्जा नहीं है, यह मेंटेनेंस आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप एक फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट का मेंटेनेंस का हो गया है, आप उसके अगेंस्ट आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप कोई भी हस्बैंड हो वह मेंटेनेंस से बचने के लिए इंसॉल्वेंसी नहीं ले सकता, और इंसॉल्वेंसी के जरिए मेंटेनेंस से बचा नहीं जा सकता। पति कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कोर्ट ने कहा जो सीधे नहीं हो सकता वह इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। और जो पति का पूरा जो दावा था इंसॉल्वेंसी का, कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वही आपसे निवेदन, यदि आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन चलते चलते जाते जाते जो हम लोगों को मेन चीज जिसमें देखनी थी, जो हम लोग क्या कि इसका साइटेशन क्या है, तो देखिए इसका साइटेशन देख लेते हैं कि इसका साइटेशन क्या निकल के आ रहा है। और उस साइटेशन के बाद उसका प्रयास करेंगे, QR कोड भी लगा देंगे। तो देखिए इसका साइटेशन हमने स्क्रीन पे लगा दिया है। अब आप इसका साइटेशन जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर और एट बॉम्बे का है, ये ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन है। इंसॉल्वेंसी पेटिशन नंबर 1/2025 है। और जो पार्टी नेम है मेहुल जगदीश त्रिवेदी, एज 33 ईयर्स, और रेजिडेंस F202 सैटेलाइट पार्क, गुफा रोड, जोगेश्वरी,
ईस्ट मुंबई 400060, ठीक है। वर्सेज आ गया इसमें मनीषा मेहुल त्रिवेदी, एज 32 ईयर्स, और हर्षद कुमार चावड़ा केयर ऑफ रेजिडेंस में आ रहा है, 1/2 शांति निवास नियर फ्रेंच ब्रिज, चौपाटी मुंबई। इसका है 400007 इसका आ गया। और जो इसमें कोरम है, जस्टिस जितेंद्र जैन जी का जजमेंट है, 20 नवंबर 2025 का जजमेंट है। और जो इसमें इसका हम क्यूआर कोड भी, और उसका जो डेट आई है, जजमेंट की डेट हमने बताई दी आपको, जजमेंट की डेट आई है 20 नवंबर 2025। देखिए इसका हम लोग क्यूआर कोड भी लगा देते हैं। क्यूआर कोड से भी कई बार जजमेंट स्कैन करने में इजी हो जाता है। हालांकि वैसे तो पार्टी नेम से भी आ जाता है जजमेंट, आप बॉम्बे हाई कोर्ट की साइड में जाए, गूगल में भी आप डाल दें तो आ जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास यही करते हैं कि आपके लिए गूगल उसका जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड भी देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसको क्यूआर कोड को भी हमने लगा दिया है। आप लोग उसको भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये हमने जो आज चर्चा की, हमने चर्चा की मेंटेनेंस से बचने के जो प्रयास है। वही हम जो शुरू को कहा कि हर एक पति, जो प्रत्येक पति है, वो यही प्रयास करता है कि उसको किसी न किस तरह मेंटेनेंस ना देना पड़े, जबकि अपनी पत्नी का, बच्चों का मेंटेनेंस जो देना है वह उसका कानूनी दायित्व भी है, नैतिक दायित्व भी है कि अपने पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करें। मैं अभी माता पिता को नहीं जोड़ रहा हूं, फिलहाल हम पत्नी की जो बात कर रहे हैं। तो जो नैतिक दायित्व भी है कि अपने पत्नी का भरण पोषण करे, बच्चों का भरण पोषण करे, साथ ही उसकी कानूनी दायित्व भी है कि अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। साथ ही हालांकि बिल्कुल माता पिता का भरण पोषण करने की भी जिम्मेवारी उसी की है, लेकिन जहां हम पत्नी की ही बात कर रहे हैं तो अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए बचने का जो प्रयास है, जेन्युइन कॉज हो, मान लीजिए पत्नी बहुत अधिक मेंटेनेंस मांग रही है, आप उसकी नहीं है, वो अलग बात है, तो न्यायालय को भी ये देखना होता है। इसलिए रजनीश नेहा जैसे निर्णय आए। इसलिए जो ये बहाना था कि मैं इंसॉल्वेंट मुझे घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो कोर्ट ने इसमें यही कहा कि आप सिर्फ मेंटेनेंस देने से बचने के लिए कर रहे हैं। इसका मैं साइटेशन आपको बता दिया, छोटी सी सरल भाषा में हमने चर्चा करी। ऐसे ही रोजाना हम लोग आपके सम्मुख हाजिर होते हैं सरल हिंदी भाषा में चर्चा के लिए, किसी न किसी कानूनी निर्णय के साथ, ताकि डेली जो भागदौड़ में हम कई बार निर्णय नहीं देख पाते, तो वो निर्णय आपकी जानकारी तक पहुंच जाए। एक चलते चलते एक दिमाग में रहे कि हाँ हमने कहीं किसी वीडियो में सुना था, हमने कहीं किसी वीडियो में चर्चा सुनी थी कि हाँ कहीं आपके किसी केस में इंसॉल्वेंट की बात है कि इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात है और पति कहे, तो आपको लगे हाँ हमने कहीं सुना तो था, ऐसा कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा तो था, कहीं किसी वीडियो में सुना तो था। इसीलिए हम लोग रोजाना कोई ना कोई वीडियो आपके समक्ष लेके आ जाते हैं। कल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे हम एक नई वीडियो को लेकर, नई जानकारी को लेकर, कानूनी जानकारी को लेकर, सरल हिंदी भाषा में। तब तक सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।